राम राम भाई सारे भैया ने। आज बात करांगे भाई आपा कोका कोला। देश में कोका कोला की फैंटा में मलेशिया से 3 गुना ज़्यादा शुगर है। इनका क्या फार्मूला है भाई, उसको लेकर मैं आज आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। जैसे जिस देश में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो होता है उसको लेकर जितने सख्त कानून होते हैं, उस कोका कोला में जो वो होता है शुगर की मात्रा उतनी ही कम होती है। और उस नियम के हिसाब से ये अपनी शुगर की मात्रा रखते हैं और सोडियम की मात्रा रखते हैं। इसको लेकर आज आप विस्तार से बात करांगे कि भारत की कोका कोला में भाई मलेशिया जो देश है उसके मुकाबले कितनी ज़्यादा है। भाई जैसा देश वैसा प्रोडक्ट इन मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए मुनाफे का फॉर्मूला बन गया है भाई। ताज़ा मामला कोका कोला कंपनी ब्रांड फैंटा को लेकर सामने आया है। पहला बड़ा अंतर है कि कीमत का। मलेशिया फैंटा की 320 मिलीलीटर की कैन 140 रुपये और भारतीय फैंटा की 40 रुपये की है। दूसरा बड़ा अंतर है पोषण संबंधी मात्रा का। मलेशिया की फैंटा में प्रति 100 मिली में 4.6 ग्राम शुगर और 3 मिलीग्राम सोडियम होता है। वहीं भारत में बिकने वाली फैंटा में प्रति 100 मिली में 13.6 ग्राम शुगर, यानी जो मलेशिया में जो फैंटा है उससे कम 3 गुना ज़्यादा इसमें भाई शुगर की मात्रा रखी गई है। और 22.3 मिलीग्राम सोडियम, यानी लगभग 7 गुना अधिक हमारे देश में भाई इसकी मात्रा रखी गई है। हाल ही में एक ग्राहक ने गलती से मलेशिया से आयातित फैंटा का कैन खरीद लिया और उसकी कीमत व पोषण संबंधी जानकारियां देखकर वो चौंक गया, जिसमें ये आंकड़े अपने लिक्वेंट पोस्ट ने शेयर किए हैं। यही नहीं, सर्विंग साइज के लेबल में भी अंतर है। भारतीय कैन जो 300 लीटर का होता है उसमें 200 मिलीलीटर को एक सर्विंग के रूप में दिखाया गया है। मलेशिया कैन ने पूरे 320 मिलीलीटर को एक एकल सर्विंग के रूप में पारदर्शी रूप से लेबल किया, जिससे ग्राहकों के लिए उनकी खपत को समझना आसान हो जाता है। फैंटा की मालिक कंपनी कोका कोला ने अभी तक इन टिप्पणियों पर जवाब नहीं दिया है। जब इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रतिक्रिया मांगी गई तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSAI जवाब देगा। इसकी प्रतिक्रिया आने पर साझा की जाएगी। देखिए भाई, सबूत अंतर संबंधी मैं आपको बताता हूँ। बड़ी वजह यह है कि देश में कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर या सोडियम की मात्रा पर सख्त नियम नहीं है। भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर व सोडियम की मात्रा सीमित होनी चाहिए, लेकिन अभी तक शुगर पर सख्त सीमा नहीं लगाई गई है। 2023 में उच्च शुगर वाले पेय पदार्थों पर हेल्थ वार्निंग लेबल लगाने का प्रस्ताव रखा है। सख्त नियम बनाने पर काम चल रहा है। 2017 में CSE ने फिर रिपोर्ट जारी की जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर अधिक पाई गई। इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। दूसरे देशों में ऐसे नियम, ब्रिटेन सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री लेवी लागू किया गया है, जिसमें उच्च शुगर वाले पेय पदार्थों पर टैक्स लगाता है। मैक्सिको 2014 में सॉफ्ट ड्रिंक्स उच्च शुगर पर 10% कर, अमेरिका कुछ राज्यों में उच्च शुगर पेय पदार्थों पर अतिरिक्त कर लगाता है। नतीजा ये है कि बड़ी युवा आबादी बीमार हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 15 से 25 आयु वर्ग में शीतल पेय का सेवन करने से 40% उनकी 40% की बॉडी में फैट, शीतल पेय का सेवन 40% बढ़ा, जिससे मोटापे की जो दर होती है वो 20% तक बढ़ गई। जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी के अनुसार शीतल पेय में मौजूद हाई जो फैक्ट्रोन कोर्न सीरम में फैटी लीवर रोगी 30 से 40% बढ़ गए हैं। इंडियन डेंटल एसोसिएशन शोध करता है कि शीतल पेय वाले बच्चों के दांतों की सड़न 50% अधिक होती है। दोस्तों, अब आप बताना कि आपके बच्चों के लिए जो ये लगातार कोका कोला वगैरह कर रहे हैं ये कितनी भयानक है।
उससे उनकी सेहत भी खराब हो रही है। और भारत में जो फूड एंड सेफ्टी एक्ट है वो बिल्कुल ही आपके बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है, जिससे आपके बच्चों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और कंपनियां इन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। दूसरे देशों की सेफ्टी जो वहाँ पर जो फूड सेफ्टी जो कानून बना गया वो बहुत ही हाई लेवल का और बहुत ही कठोर कानून बनाए गए हैं। वहाँ पर शुगर की मात्रा और सोडियम की मात्रा नियंत्रण में रखी जाती है, इसलिए लगातार शुगर के मरीज भी बढ़ रहे हैं बच्चों में, और फैटी लीवर की भी लगातार समस्याएं बच्चों में पैदा होती जा रही हैं। और उनके दांतों में जो, क्योंकि आपने भी बेरा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक को, कोका कोला का या फैंटा को हमें बाथरूम में भी खंडा देंगे तो वो बिल्कुल ही क्लीन कर देती है, इतनी ज़्यादा इनमें मात्रा ये रखते हैं। तो दोस्तों सोच समझ कर इन चीज़ों का उपयोग करियो और अपने बालका ने इन चीज़ों के लिए जागरूक करो, ताकि हम अपने आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको इस से बचा सके। भाई वीडियो अच्छी लगे आगे से आगे शेयर करियो ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। और भैया हमारे चैनल को फॉलो करियो। राम राम भाई सारे भैया ने।